students, welcome back to online classes, and we were talking about the formula writing, and today we will discuss about the writing names of compound. Compounds के किस तरीके से हमें नाम लिखने हैं। आपको जैसे दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक में तो आपको कंपाउंड के नेम गिवन होंगे तो आपसे उनका फॉर्मूला लिखवाया जाएगा, और दूसरे तरीके से आपको फॉर्मूला गिवन होगा तो उन फॉर्मूला से आपसे नाम लिखवाया जाएगा। तो हम वही आज पढ़ेंगे। मैंने फॉर्मूला लिखे हैं कुछ यहाँ पे और उनसे हमें उनके नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले NH4 का होल ट्वाइस CO3। ठीक है, तो आपको जब कंपाउंड रेडिकल और आयंस के नेम याद होंगे तो आप इनको बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। जैसे यहाँ से आपको समझ आया होगा NH4 होता है अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। और CO3 क्या होगा? कार्बोनेट। वैलेंसीज अगर अपन को फाइंड करनी है तो देखिए कार्बोनेट के यहाँ पे 1 है तो NH4+1 हो जाएगा, और NH4 का होल ट्वाइस है तो CO3 2 यहाँ पे ऊपर जाके और हमें कार्बोनेट की वैलेंसी बता देगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका नाम? अमोनियम कार्बोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए KNO3। यहाँ पे K तो है पोटेशियम और NO3-1। ओके, देखिए यहाँ पे भी 1 है और NO3 का भी यहाँ पे 1 है। इट मींस K+1 है एंड NO3 पे -1 है। यहाँ से हमें वैलेंसी का आइडिया हो जाएगा। तो NO3-1 होता है नाइट्रेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। और जब भी हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर हमें यहाँ पे स्पेस छोड़ना है और उसके बाद हमें एनायन का नाम लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में Al2CO3 का होल थ्राइस। तो Al क्या होगा? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और CO3, देखो यहाँ से CO3 पे हमें चार्ज पता चल जाएगा। ये जो लिखा है यहाँ पे 2 वो CO3 पे 2- से आया है। ओके, तो CO3 2- क्या होता है? कार्बोनेट। तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए AlCl3। तो देखिए यहाँ से एल्यूमिनियम पे चार्ज पता चला हमें 3+ है, और यहाँ पे क्योंकि 1 है तो Cl पे कितना चार्ज मिल रहा है हमें? -1। इट मींस ये हो गया एल्यूमिनियम एंड Cl-1 को हम बोलते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, चलिए यहाँ से देखिए Na3N। ओके, तो देखिए ये जो 3 है वो तो इस नाइट्रोजन का चार्ज है, वैलेंसी है। कितनी है नाइट्रोजन पे? N3-, और N3- होता है नाइट्राइड। ठीक है, और सोडियम +1 होता है तो इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्राइड। क्लियर? नेक्स्ट है ZNO, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए आपको पता है ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2-। कितना होता है? 2-। इट मींस जिंक पे कितना होगा? 2+, ताकि ये 1-1 करके कट हो जाए, और देखिए यहाँ पे 1-1 ही है। ओके, तो ऑक्साइड पर चार्ज होता है 2-, तो इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? जिंक ऑक्साइड। Zn+2 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए जिंक और इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट से ये होते जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट। फिर यहाँ देखिए सोडियम और HSO4-1। HSO4-1, देखिए SO4 2- होता है सल्फेट। ओके, तो इसके आगे H लग गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बाइसल्फेट, या और क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइसल्फेट, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, चलिए FeSO4।
देखिए SO4 सल्फेट होता है और सल्फेट पे होता है 2-। ओके, आपको लर्न करना है ये। तो यहाँ पे आयरन पे भी क्या होगा 2+, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे अगर -2 है तो उसको आयरन पे +2 होगा, ताकि ये कटकर सिंपलर रेशो में आ जाए। तो एक चीज याद रखनी है आपको, जब आयरन +2 में होता है तो उसे हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं हम? फेरस। और आयरन +3 में होता है तो उसे हम बोलते हैं फेरिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। ओके, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आयरन 2 सल्फेट। या हम और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? आयरन 2 इसकी वैलेंसी मैंने शो करी है यहाँ पे, आयरन 2 और फिर लिख देंगे हम सल्फेट। दोनों तरह से नाम लिखा हुआ आ सकता है और आपको भी आना चाहिए लिखना। यहाँ पर इसको फेरस सल्फेट भी बोल देते हैं। फेरस अस लगता है जब भी कोई मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अपने लोअर चार्ज में हो। ठीक है, अब देखिए फेरस सल्फेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आयरन 2 यहाँ पर इसकी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड देन सल्फेट। चलिए और क्लियर हो जाएगा, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ होल थ्राइस लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ की जो ये 3 लिखा हुआ है वो आयरन पर चार्ज है। आयरन पे कितना चार्ज है? +3। और यहाँ पे क्योंकि आयरन के पास 1 है, इट मींस OH- 1 है। यहाँ से हमें वैलेंसी आ जाती है, फॉर्मूला से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हाइड्रोक्साइड, और आयरन जब +3 में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेरिक। क्या बोलते हैं हम उसे? फेरिक। तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। OH- 1 को क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोक्साइड। या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? आयरन 3rd हाइड्रोक्साइड। क्या बोल सकते हैं हम? आयरन 3rd हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन +3 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्लियर हो जाएगा। मैंने दोबारा से ही आयरन के एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए Fe2O3 है। ठीक है, अब 2 तो हो गया। देखिए वैलेंसी को हमें यहाँ फॉर्मूला से हम वैलेंसी कैसे क्लियर कर सकते हैं? ये 2 तो किस पे चार्ज है? ऑक्सीजन पे, एंड ये 3 किस पर है? आयरन पे। तभी तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं फॉर्मूला राइटिंग करते समय, तो यहाँ से हमें वैलेंसी का भी आइडिया हो जाता है। तो यहाँ देखिए आयरन +3 में है, यानी आयरन किसको क्या बोला जाएगा? फेरिक। तो फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या होगा? ये देखिए यहाँ से FeO होगा। ये क्या होगा? FeO। तो देखिए यहाँ से हमें पता है ऑक्साइड -2 होता है, तो आयरन पे कितना आएगा? +2, ताकि ये 1-1 हो जाए जब हम इन्हें सिंपलर रेशो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आयरन +2 में है एंड ऑक्साइड है, तो हम इसको आयरन जब +2 में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फेरस। फेरस ऑक्साइड। तो फेरस जब आएगा तो आयरन +2 में होगा, फेरिक आता है तब आयरन +3 में होगा। और ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जब भी कोई मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आती है तो उसके नाम के पीछे अस लगता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो इक लगेगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में फॉर्मूला गिवन होंगे तो हम उनके नाम लिख सकते हैं।